पठानकोट हमले के जरिए आतंकियों ने भारत को जख्म देने का प्लान बनाया था, लेकिन सेना के वीर जवानों ने अपनी दिलेरी से इस साजिश को नाकाम कर दिया। फिर भी देश को इसकी काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। देश के 7 सिपाहियों की जान इस ऑपरेशन के दौरान चली गई। देश इन जाबाजों की शहादत को सलाम कर रहा है, लेकिन यह भी पूछ रहा है कि क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या चूक ना हुई होती तो देश के ये 7 जाबाज शहीद ना होते? पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में आतंकियों को तो मार गिराया गया, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों को इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। इस पूरे ऑपरेशन में 7 जवान शहीद हो गए, जबकि 20 जवान घायल हुए हैं। देश के लिए जान गंवाने वाले शहीदों में अंतर्राष्ट्रीय शूटर फतेह सिंह का नाम भी शुमार है। वही 1 महीने पहले सेहरा पहनने वाले गुरसेवक ने भी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। भारत को अपने इन सपूतों पर गर्व है, क्योंकि इनकी शहादत की वजह से देश के दुश्मन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। दहशतगर्द छिपकर वार करते रहे। वीरों ने सीने पर झेली गोलियां। कायर देश को दहलाने आए थे। जवानों ने नाकाम की नापाक साजिश। फिदायीन आतंकियों के कायराना हमले को शहीदों ने खून देकर किया नाकाम। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले को नाकाम करने की कीमत देश ने जवानों के खून से चुकाई है। उन जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हमला करने आए थे ताकि वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को तबाह कर दें, लेकिन देश के वीर सपूतों ने अपनी जान देकर भी देश की ताकत की रक्षा की। आतंकी भले ही भारी गोला बारूद से लैस थे, लेकिन वो एक भी लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सके। ड्यू टू द एक्टिव इंटेलिजेंस इनपुट्स एंड एडवांस इंफॉर्मेशन and the quick action taken by the security forces, especially the Air Force, we have been able to ensure that there is no damage to the assets of the Air Force. देश की धरोहर को बचाने के लिए 7 सपूतों को जान गंवानी पड़ी। शहीदों में एयरफोर्स के 6 जवान शामिल हैं, जबकि एनएसजी का 1 जवान शहीद हुआ है। वहीं एयरफोर्स के 8 और एनएसजी के 12 जवान घायल भी हुए हैं। देश के लिए जान देने वालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज रहे फतेह सिंह का नाम भी शामिल है। फतेह सिंह ने 1995 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था, और जब बारी देश की रक्षा की आई तो इस वीर जवान ने शहादत देकर सच्चे सैनिक का फर्ज निभाया। जो इन्होंने देश के लिए शहीदी डाली है, अपनी खुद की जान खतरे में रख के, एक मैं समझता हूँ स्पोर्ट्समैन की जो करेज है वो आगे आई है। मैं एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं जानता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि शहीद फतेह सिंह जी ने पूरे अपना जोर लगा के देश की रक्षा की है, और हम उनको सलूट करना चाहेंगे इस मौके पे। शहीदों में एक नाम गुरसेवक सिंह का भी है, जिसकी शादी 1 महीने पहले ही हुई थी। पत्नी के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी, लेकिन जब देश के आन बान और शान की रक्षा की बारी आई तो अंबाला के इस जवान ने दुश्मन की गोलियों का डटकर सामना किया। शहीदों की सूची में एक नाम एनएसजी के कर्नल निरंजन का भी है, जिनकी मौत आईईडी धमाके में हुई है। वहीं कुलवंत सिंह भी आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं। इन जवानों की जाबाजी की वजह से देश को दहलाने आए दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। अब इन सैनिकों के घर पर मातम पसरा है, लेकिन देश अपने इन सपूतों का कर्जदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी बहादुरों की जाबाजी को सलाम किया है। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की
कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। देश अपने सैनिकों का कर्जदार है जिन्होंने दुश्मन की हर गोली को सीने पर रोक लिया, लेकिन देश की ताकत को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। आज हर हिंदुस्तानी नम आंखों से इन शहीदों को याद कर रहा है और यही कह रहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। दिल्ली के हुक्मरान भरे इस बात पर इतरा रहे हों कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्या इस फिदायीन हमले में जिन जवानों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है वो देश के लिए नुकसान की बात नहीं है? ये सवाल पहले भी मौजूद रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन दिल्ली के बैठे हुक्मरान क्या इसका सही जवाब कभी दे सकेंगे? कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ सुधाकर द्विवेदी, पठानकोट एयरबेस, लाइव इंडिया। सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया संवाददाता, पठानकोट एयरबेस से हमारे साथ जुड़े हैं, जो लगातार इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। सुधाकर, बहुत अहम बात, सिर्फ पठानकोट एयरबेस को लेकर जो हमला हुआ सिर्फ उसकी नहीं, जब भी देश पर इस तरह का खतरा आया, वीर सपूत सामने आए और अपना बलिदान देकर देश की सुरक्षा को महफूज किया है, देशवासियों को महफूज किया है। एक बार फिर यह देखने को मिला है कि कितने बड़े मंसूबे लेकर आतंकी यहां पहुंचे थे, जो ऑपरेशन अब भी जारी है और 7 जवान शहीद हो गए इन्हें ढेर करने में। निश्चित रूप से रोशन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह का बयान आज वहां से दिल्ली में दिया गया कि हमने अपने एस्टेब्लिशमेंट को कोई नुकसान नहीं होने दिया है, इस बात को लोग भूल गए थे कि इस एस्टेब्लिशमेंट को जिसको नुकसान नहीं हुआ वो सिर्फ इन जाबाजों की वजह से। जो पहला हमला हुआ था परसों 3 बजे रात में, उसमें डीएससी का एक जवान जगदीश प्रसाद जो है, जो हवलदार था, वो शहीद हुआ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो काबिलियत रही कि उसने एक आतंकी को घुसते ही सबसे पहले उससे गुत्थमगुत्थी हुआ था और उसके बाद उसे मार गिराया था। हालांकि दूसरे आतंकी ने फिर उसको निशाना बना दिया। इस बात को जो एयरबेस पठानकोट है, इसका जो सीओजी है, जो कमांडिंग ऑफिसर है, उन्होंने अपनी बातचीत में इस बात को माना कि हाँ, इतना दिलेर जवान हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था कि जो निहत्थे उनसे जाकर के लड़ गया था। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है रोशन कि जिस लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन की बात की जा रही है, वो अफसर जो है 2004 में भारतीय सेना के इंजीनियरिंग ब्रिगेड में शामिल हुआ था और उसका आप हौसला देखिए कि 2014 में उस अफसर ने अपने आप को खुद इस बात के लिए सामने रखा कि मैं एनएसजी में जाना चाहता हूं और एनएसजी में उसको फिर कमीशन मिला, डिप्टेशन पे आया। आज वो आदमी शहीद हुआ है और इस बात के लिए सिर्फ शहीद हुआ कि जिस पूरी यूनिट को वो कमांड कर रहे थे, वो उस यूनिट में जो एनएसजी के जवान थे डिस्पोज करने के लिए बम को, उनको उस अफसर ने कह दिया था कि नहीं, मैं इस काम को करता हूं, तुम लोग बाकी चीजों को देखो। आप इस दिलेरी को सलाम करना चाहिए और सवाल इसी बात का है कि कितनी बार इस तरह से हमले होंगे, कितनी बार इस तरह से जवान शहीद होंगे और देश के नेता, ब्यूरोक्रेट या बड़े अधिकारी जो हैं वो इस तरह के बयान देते रहेंगे। ये सवाल हो सकता था रोशन की लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन जो है खुद पीछे होते और अपनी टीम को कहते कि तुम लोग सर्च करो डेड बॉडीज जो हैं टेररिस्टों की, लेकिन वो आदमी खुद वो अफसर सामने आया और जब उस समय सर्च कर रहे थे उसी समय वो ग्रेनेड ब्लास्ट होता है और आदमी वीरगति को प्राप्त होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के नौजवानों में जो सेना में हैं उनका क्या जज्बा रहा होगा इसमें लड़ने के लिए। और ऐसे में जब इस तरह के बयान आते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको दुख पहुंचाते हैं, इस देश को दुख पहुंचाते हैं। सवाल इस बात का है कि कब तक इस तरह के हमले होते रहेंगे और कब तक इस तरह की बयानबाजी चलती रहेगी। सुधाकर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है, किस तरीके से जाबाजों की जान जाती है, उस पर सियासत होती है और ये कहा जाता है कि देश की एसेट्स को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जिन जवानों की जान गई है उनका क्या। सुधाकर, एक महत्वपूर्ण बात कि यहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बाद, जिसका दावा किया गया बार बार की रिपोर्ट थी जिसकी वजह से कम नुकसान पहुंचा, रिपोर्ट होने के बाद, तैयारी होने के बाद 7 जवानों की जान चली गई, शहीद हो गए 7 जवान, अब भी ऑपरेशन जारी है। इस तरह की इनपुट होने के बाद तैयारी पुख्ता नहीं दिखती। निश्चित रूप से इसमें सिर्फ इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट आई थी, जो इनपुट मिला था, उस पर अमल कितना सीरियसली किया गया, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गुरदासपुर के एसपी की गाड़ी को हाईजैक किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनको उतारा जाता है, उसी फोन से पाकिस्तान बात की जाती है, एक दूसरे टैक्सी ड्राइवर की हत्या की जाती है, फिर वो लौट करके आकर के पठानकोट एयरबेस पे हमला करते हैं। सवाल रोशन ये है कि 16 स्क्वायर किलोमीटर का आपका पूरा एयरबेस है, जहां पे आपके मिग विमान है, जहां पे आपके फाइटर हेलीकॉप्टर्स रखे गए हैं, आपका फ्यूल का इतना बड़ा टैंक है, इतने ज्यादा असलहे यहां पे होते हैं,
बावजूद इसके इस पूरे एयरबेस के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा रिहाइश हो गई है। मेन गेट जहां पे हम खड़े होकर के आपसे बात कर रहे हैं, इसके ठीक सामने जम्मू से लेकर जम्मू का जो हाईवे है वो है, एक ठीक हमारे पीछे फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के ठीक नीचे मेन गेट है और मेन गेट के बगल में मीट की दुकानें हैं, कबाड़ियों की दुकानें हैं, पूरा एरिया पूरी तरह से इंक्रोच है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके एयरबेस इतने ज्यादा कंजेस्टेड होंगे और जहां पे आम नागरिकों को इस तरह से अवैध रूप से बसाया गया होगा। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह की सिक्योरिटी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं सुधाकर, आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनपुट्स के आधार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ बात उस तक नहीं है। एयरबेस पर जो आम दिनों में सुरक्षा होनी चाहिए, क्या वो उस तरीके से पुख्ता होती है? जवानों की जान जाती है, शहादत को याद किया जाता है, देश उस पर गर्व करता है, लेकिन इस तरह की स्थिति क्यों आए कि एक भी जवान शहीद हो? वक्त एक ब्रेक का, यहां पर बहुत जल्द लौटते हैं। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। उत्तर प्रदेश असीमित क्षमताओं का प्रदेश, गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे और अनेक मेले त्योहारों का प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी में पधारे अपने सभी प्रवासी भारतीय बंधुओं का स्वागत करता है। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। जवानों की शहादत पर देश को गर्व तो है, लेकिन मन में यह सवाल भी है कि क्या ये बेशकीमती जानें बचाई जा सकती थीं? आखिर कैसे आतंकी इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर देश की सीमा में घुसाए? अगर पंजाब पुलिस चौकसी करती, खुफिया अलर्ट को लेकर गंभीरता दिखाई गई होती, तो क्या सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी? पठानकोट एयरबेस में घुसे आतंकियों को ढेर करने में जवानों को काफी वक्त लग गया। इस बात में कोई शक नहीं है कि पठानकोट एयरबेस का इलाका काफी बड़ा है और उसमें से किसी को टारगेट करना एक कठिन कवायद है। ऐसे में दिक्कत की बात यह रही कि आतंकी भी काफी शातिर निकले। रात में क्यों नहीं पकड़े गए आतंकी? शनिवार रात को 4 आतंकियों को मारने के बाद एयरबेस के अंदर जब कॉम्बिंग ऑपरेशन रोका गया, तब आतंकियों ने भी अपना मूवमेंट रोक दिया। रविवार की सुबह उन्होंने फिर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के चुप पड़े रहने से रात भर आतंकियों का पता नहीं लगाया जा सका। आतंकियों की शातिर चाल। एनएसजी के कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन उस वक्त शहीद हो गए जब वे एक आतंकी की बॉडी रिकवर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकी की बॉडी पर उसके साथियों ने आईईडी प्लांट कर दिया था। फिर भी इतनी देर तक ऑपरेशन चलना इस बात का संकेत है कि रणनीति में कहीं न कहीं कोई चूक जरूर थी। सिक्योरिटी सिस्टम ही हमने ऐसा बनाया हुआ है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके पास इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो तालमेल नहीं है। इतने डिफेंस, इतने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, तालमेल में नहीं है। सिक्योरिटी गैदरिंग एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी भेजती है आगे, उसका तालमेल नहीं है कि किसको मिली, किसने रिएक्ट किया, क्या फीडबैक आया, वो नहीं है। कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन कमांड एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर जो है,
इसको कौन चला रहा है? नहर के रास्ते भारत में घुसने से लेकर एयरफोर्स बेस कैंप में आतंकियों के घुसने तक सबसे ज्यादा सवाल पंजाब पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। आतंकियों ने घुसपैठ के लिए पठानकोट के दरिया उज इलाके का इस्तेमाल किया। पिछले साल जुलाई में इसी रास्ते से आतंकी गुरदासपुर पर हमला करने आए थे। 5 महीने में पंजाब पुलिस ने दरिया उज इलाके की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? गुरदासपुर एसपी के अपहरण और हमले में 24 घंटे का अंतर था। इन 24 घंटों तक आतंकी AK-47 और ग्रेनेड लेकर घूमते रहे। पंजाब पुलिस इनको पकड़ने में नाकाम क्यों रही? जो एसपी है, डिप्टी कमांडेंट को किडनैपिंग के बाद 24 घंटे ये कहां रहे? क्यों नहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस, तो नहीं कहूंगा कि पुलिस ने क्यों नहीं इसको सीरियसली लिया? क्यों नहीं बैरिकेड्स लगाए? क्यों नहीं बैरिकेड्स पे जो गाड़ियां निकली क्यों नहीं चेकिंग की गई? ये सवाल जो है इन्वेस्टिगेशन का है और कहीं न कहीं इसमें कोई सिक्योरिटी लैप्स हुई है। सुरक्षा बलों और गृह मंत्रालय में कोऑर्डिनेशन का अभाव तो उसी समय नजर आ गया जब शनिवार की शाम राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके सभी आतंकियों के मारे जाने का ऐलान कर दिया। हमें तो डे 1 से मुझे लग रहा था कि और हैं 4 को मार के खत्म हो गया ये ऑपरेशन। ये बहुत गलतफहमी की बात है। दरअसल चूक एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हुई। इतने आतंकी हमलों को झेलने के बावजूद ऐसी चूक भारत को काफी भारी पड़ी, नहीं तो हमारे इतने जवान शहीद नहीं होते। गौरव वालिया के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, पठानकोट। पठानकोट एयरबेस पर शनिवार तड़के हुए हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हालांकि आतंकी हमले की जानकारी थी, लेकिन सुरक्षा में चूक ने आतंकियों को हमला करने का मौका दे दिया। पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से फोन पर बात कर आतंकियों ने एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब होते इससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया। पठानकोट हमले में हिंदुस्तान ने अपने कई जाबाज खो दिए हैं। पठानकोट हमले की इनसाइड स्टोरी। पठानकोट हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नए साल के जश्न में डूबे देश को शनिवार की सुबह आतंकी हमले की खबर ने झकझोर दिया। पाकिस्तानी सीमा पर सबसे अहम और देश के सबसे ताकतवर एयरबेस में से एक पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला किया गया। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने एयरबेस में आत्मघाती हमले के मकसद से घुसे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। RDX, ग्रेनेड और AK-47 से लैस आतंकियों ने एयरबेस की सुरक्षा को भेदने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हमले से पहले पाकिस्तान किया फोन। पठानकोट हमले से खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने हमले से पहले पाकिस्तान के बहावलपुर के साथ कई जगहों पर फोन किया था। हमले से पहले आतंकियों ने सैटेलाइट फोन से 4 कॉल किए थे, जिनमें से 1 कॉल आतंकी ने अपने घर किया था और 3 कॉल पाकिस्तान की सरजमी पर खड़े उनके आकाओं को किए गए थे। हमले की पूरी कहानी। शनिवार सुबह 3:05 पर आतंकियों ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया। आर्मी, एयरफोर्स, NSG और पंजाब पुलिस के कमांडोज ने जवाबी कार्रवाई की। इस एयरबेस पर MiG-21 के साथ Mi-35 हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं। इससे पहले जुलाई में भी गुरदासपुर में भी आतंकी हमला हुआ था। हमले का शक जैश-ए-मोहम्मद पर है। इसका सरगना मौलाना मसूद अजहर है। अजहर वही आतंकी है जिसे 17 साल पहले कंधार प्लेन हाईजैक केस में भारतीयों की रिहाई के बदले छोड़ा गया था। क्या सुरक्षा में हुई थी चूक? पठानकोट हमले से पहले क्या सुरक्षा में चूक हुई थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुरुवार रात ही गुरदासपुर के SP सरविंदर सिंह को आतंकियों ने अगवा किया था। इसके बाद पठानकोट और गुरदासपुर को सील कर दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों को हमले की पुख्ता खबर थी। आतंकियों की खोज भी की गई थी, लेकिन उन्हें पकड़ने में सुरक्षा बल नाकाम रहे, जिसका नतीजा था पठानकोट हमला। सुरक्षा बलों की जाबाजी। पठानकोट एयरबेस को नस्तनाबूद करने पाकिस्तान के बहावलपुर से आए आतंकियों के पास RDX था, यानी वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। आतंकी एयरबेस को उड़ाने आए थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और तैयारियों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बलों की जाबाजी की प्रशंसा भी की है। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और देशवासियों को
मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। भले ही पठानकोट एयरबेस को हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आतंकियों के बारे में पुख्ता जानकारी के बाद भी हमले को न रोक पाना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस हमले में देश को अपने कई जाबाज को खोना पड़ा। सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, पठानकोट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। पठानकोट पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। इस बार पाक का बहावलपुर शहर सुर्खियों में है, क्योंकि एयरबेस पर जो हमला हुआ उसके तार पाक के बहावलपुर से जुड़ रहे हैं। पंजाब के पठानकोट पर आतंकी हमला। एयरबेस को उड़ाने आए थे आतंकी। आतंकियों के पास था RDX। आत्मघाती हमला करना चाहते थे आतंकी। पाकिस्तान से आए थे आतंकी। आतंकियों का पाक कनेक्शन। पठानकोट में जहां आतंकी हमला हुआ वो जगह पाक सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर है। जिस एयरबेस को आतंकियों ने निशाना बनाया, वहां सीमा की सुरक्षा के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ऐसे में आतंकियों ने इसे नेस्त नाबूद करने के लिए बड़ी साजिश रची और इस साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ पठानकोट में दाखिल हुए थे। इन आतंकियों के पास RDX भी था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी पूरी तैयारी के साथ आत्मघाती हमले के इरादे से भारत में घुसे थे। पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले ये आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हमला भी किया, लेकिन अपने नापाक मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाए। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में संबंधों में कोई ऐसे सकारात्मक दिशा की बातचीत होती है, तो कोई हमला इस प्रकार का होता है और उससे टॉक्स जो है वो वापस चले जाते हैं और रिश्ता बिगड़ जाता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं।